दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों जो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देख लें क्योंकि 21 अप्रैल का आपका पेपर है। उसके लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं, उनको आप ज़रूर तैयार करके जाएं। वो इसलिए क्योंकि हमने फुल डिटेल से, जो विद्यार्थी शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता है, फुल डिटेल से हमने राजनीति विज्ञान करवा रखी है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने राजनीति विज्ञान पढ़ाना शुरू किया था, पूरी राजनीति विज्ञान कंप्लीट करवा रखी है। तो आप कम समय में रिवीजन कर सकते हो। उसमें प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। उसके बाद आपको कुछ मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं तो उनको भी आप ज़रूर देख कर जाएँ जिससे 21 अप्रैल का आपका पेपर वो बेस्ट जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको अच्छे से तैयार करके जाएं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हिस्ट्री पॉलिटिकल के जो बच्चे हैं वो मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए थे तो भावनात्मक रूप से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के जो आपको ये वीडियो दे रखा है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वो भी आपसे संबंधित हमारा व्लॉग चैनल है। तो आप देखते हैं 21 अप्रैल के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? अगस्त 1914 में, 1945 में, 1918 में, 1947 में। अगस्त 1945 में गिराए थे जैसा कि आपको पता है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और 1939 से लेकर 1945 तक का वो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब अमेरिका अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में विश्व को साबित करना चाहते थे तो उन्होंने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर थे उस पर बम गिरवा देते हैं, परमाणु बम गिरा देते हैं और उसी से ही द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत भी हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो खेमे बंट कर आए, दो महाशक्तियाँ उभर कर आई। एक सोवियत संघ था और दूसरा था अमेरिका। और इन दोनों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था साथियों। शीत युद्ध का दौर चला था। 1961 में बर्लिन की दीवार भी बनाई गई थी। तो ये चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ ली थी। अब 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके बाद एकमात्र महाशक्ति है वो अमेरिका बच जाती है। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर है वो बम गिराए थे। वो कब गिराए थे? अगस्त 1945 में। ठीक है। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव था, है ना। बोरिस येल्त्सिन, निकिता खुश्चेव, ब्रेजनेव। और शिमला समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है। देखो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख कर जाएँ साथियों। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनके आंसर का जुगाड़ भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से इनके आंसर आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आप लास्ट तक जरूर देख कर जाएँ। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक देखें। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है ये आपको बताना। भारत है, आपको पता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन आ जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है वो भारत आ जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आ जाएगा सबसे बड़ा, और लोकतांत्रिक देश विश्व का सबसे बड़ा भारत आ जाएगा। विश्व के 160 देशों के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे ये आपको बताना है। 1970 के दशक में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी विपदा आई थी वह कौन सी? 3 प्रश्नों को आप जरूर देख लें और इन्हीं में से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारत विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? 1948 में गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ली थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। हरित क्रांति कब हुई थी? सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक सदन के पटल पर कब रखा गया ये आपको बताना है। उसके बाद ओबीसी का क्या अर्थ है? तो अदर बैकवर्ड क्लासेज, है ना।
और वार्सा संधि कब हुई है आपको बताना है। पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था का दबदबा कब था, कौन सी का था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य कितने हैं। 5-10 आ जाएंगे इसमें उत्तर, है ना। 5 स्थायी 10 अस्थायी। भारत के संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया, कौन से लोकतंत्र को अपनाया। दलित पैंथर्स का गठन कब हुआ। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 संस्थापक देशों, भारत, नेहरू नासी टिटो था ना वो, युगोस्लाविया, भारत, मिस्र, घाना और क्यूबा के सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने समय बाद मिली। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था। तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्ष तक चलता रहा। भारत पाक मैत्री के मार्ग में आने वाले किन्हीं 2 बाधाओं का उल्लेख कीजिए। भूमि सुधार से क्या अभिप्राय, यह आपको बताना है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। किन्हीं 2 किसान आंदोलनों के नाम लिखिए। औपनिवेशिक दौर के प्रमुख आंदोलन कौन से थे। भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन से हैं। बाबरी मस्जिद कब गिराई गई, उस समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। भारत के 2 प्रमुख दलीय राष्ट्रीय दलों का आपका नाम लिखना है। और 21 अप्रैल के लिए सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के रूप में शीत युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया का वर्णन करना है। शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवों के कौन कौन से गंभीर चुनौतियां मिलने लगी। शॉक थेरेपी के बारे में आपको बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में कौन कौन से कारक सहायक हुए। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, ये लिखना है। आतंकवाद घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। भारत में आतंकवाद के स्वरूप पर टिप्पणी लिखनी है। पेरिस समझौते पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत के पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण आपको बताइए। प्रथम 3 आम चुनाव में एक दल के प्रभुत्व के कारणों को अंकित करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया, इसका वर्णन करना है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाने हेतु कृषि विकास का विवाद चला था, इस विवाद का क्या कारण था, यह आपको बताना है। 1960 के दशक में कांग्रेस प्रणाली की पहली बार चुनौती क्यों मिली। पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण की कौन कौन सी कठिनाइयाँ, यह आपको बताना है। दक्षिणी एशिया के द्विपक्षीय संबंधों की बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती है। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक में विभिन्न देशों की प्राथमिक सरोकार क्यों बन गई। पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सलाह की नीति अपने पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी तथा दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी पर इस कथन की आपको पुष्टि करना है। भारतीय किसान आंदोलन की विशेषता आपको लिखनी है। जन आंदोलन क्या होते हैं। दल समर्थित दलीय और स्वतंत्र निर्दलीय आंदोलन पर स्वरूप स्पष्ट करना आपको। ये कहना कहाँ तक उचित है कि भारत में कुछ सहमति बनाने में गठबंधन सरकार ने सहायता की है। और मंडल कमीशन अथवा मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, इसकी सिफारिश बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकाम रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखने चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपरिहार्य संगठन मानने का क्या कारण है। 1947 में भारत के विभाजन के किन्हीं 4 परिणामों का उजागर कीजिए। भारत के बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत हुआ, इस कथन का समर्थन में कोई एक उदाहरण दीजिए। सन 1970 में के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। और 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, सिंडिकेट ने कांग्रेस की क्या भूमिका निभाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्ले लिस्ट बना रखी है और उसमें इन सभी के उत्तर मिल जाएंगे। राजनीति विज्ञान वाली प्ले लिस्ट आप ज़रूर देख लें, जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उससे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।